गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास फर्स्ट के बच्चों कैसे हो आप। तो हम डिस्कवरिंग बुक से कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, पार्ट 7। कल जो वीडियो सेंड की थी बच्चों, तो मैंने चित्रों को उनके नाम से मिलाए, प्रश्न नंबर 4 करवाया था। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, इसमें क्या करना है, अंक और चंद्र बिंदु की मात्रा के 3 शब्द यहाँ पर हमें लिखने हैं। क्या करना है, 3 शब्दों को यहाँ पर लिखना है। तो मैंने आपको ये तीनों मात्रा अच्छी से समझा दी ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन्हीं मात्रा से 3 शब्दों को लिखेंगे। तो ये देखिए बच्चों, मैंने क्या लिखा है, बंदर, ब न द र, क्या बन गया, बंदर। आगे देखिए, ह स, हंस, क्या बन गया, हंस। प ख पंख, ये क्या है, पंख। तो ये कौन सी मात्रा है हमारी, अंक की मात्रा। आगे देखिए चंद्र बिंदु से मैंने क्या लिखा है, से को आ की मात्रा सा, प, क्या बन गया, सांप, क्या बन गया, सांप। औ को आ की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु ख, तो क्या बन गया, आंख। आगे देखिए पै को आ की मात्रा चंद्र बिंदु वो, तो क्या बन गया, पांव। सांप, आंख, पांव। ऐसा नहीं है कि जो मैंने यहाँ पर शब्द लिखे हैं आप उन्हीं को लिखोगे। अगर आपको अलग से कोई और शब्द आते हैं तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमारी 2 मात्राओं यहाँ पर दी गई है, अंक और चंद्र बिंदु की। इनसे ही हमें यहाँ पर शब्द लिखने हैं। तो देखिए बच्चों, आज हमने क्या कर लिया है, ये पार्ट 7 डिस्कवरिंग बुक से हमारा पूरा हो गया है। तो आप इसे डिस्कवरिंग बुक में ज़रूर कंप्लीट कीजिए। ये देखिए मैंने प्रश्न उत्तर, चंचल चिड़िया, ये आपको कविता भी पढ़ाई है ना। और इन वर्णों और मात्राओं को जोड़कर आपने ये शब्द भी बनाना सीख लिया। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है आपको ये मात्राएं सभी समझ में आ गई होगी। ये क्या है, ये क्या है, कहानी दी गई है कौवा और लोमड़ी की, जो मैंने आपको सुनाई थी। ठीक है, और ये क्या है, नए शब्द। तो आपको क्या करना है, आज पाठ 7 को अच्छे से रीड भी करना है और साथ में इन मात्राओं को समझना भी है। और अपना वर्क डिस्कवरिंग बुक में पेज नंबर 87 तक कंप्लीट भी करना है। ओके, तो इसके बाद हम करेंगे ऑब्जर्वेशन बुक से पार्ट 7। ये देखिए मेरे पास क्या है, आपकी माई ऑब्जर्वेशंस बुक है। तो इसमें हम पार्ट 7, यही दिया हुआ है, चंचल चिड़िया। तो इसे हम पूरा करेंगे। तो देखिए कविता की पंक्तियों को पूरा करें। पहले ये देखिए, यही चित्र इसमें दिया गया जो मैंने बोर्ड पे भी बनाया था, आपको कविता समझाई थी ना। तो वही चित्र यहाँ पर दिया गया है। तो आपने बच्चों कविता को अच्छे से याद कर लिया होगा। तो उसी कविता के आधार पर इन पंक्तियों को हम पूरा करेंगे। ये देखिए क्या लिखा, फैलाकर आसमान में। तो क्या फैलाकर आसमान में, पंख फैलाकर आसमान में। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पंख। ठीक है, पंख फैलाकर आसमान में। पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर हम लिखेंगे। ओके, फिर देखिए दूसरी लाइन क्या है, उड़ती चिड़िया एक। तो उड़ती कौन सी चिड़िया, उड़ती चंचल चिड़िया एक, पंख फैलाकर आसमान में, उड़ती चंचल चिड़िया एक। ये देखिए आगे, को पल पल झपकाती,
क्या चीज पल पल झपकाती? आंखों को पल पल झपकाती। ठीक है। लगती प्यारी सी गुड़िया एक, लगती प्यारी सी गुड़िया एक, वह करती ईश्वर को क्या करती थी? नमः। क्या करती थी? नमः। ठीक है। नमः वह करती ईश्वर को से बतियाती हो। किससे बतियाती थी? चंदा से बतियाती हो। ठीक है। आगे देखिए, जल्दी उठकर दाना चुगने जाती हो। तो क्या आएगा? प्रातः काल। प्रातः काल जल्दी उठकर दाना चुगने जाती हो। पंख फैलाकर आसमान में उड़ती चंचल चिड़िया एक, आंखों को पल पल झपकाती, लगती प्यारी सी गुड़िया एक, नमः वह करती ईश्वर को चंदा से बतियाती वो, प्रातः काल जल्दी उठकर दाना चुगने जाती वो। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कविता की पंक्तियां दी गई है इसे हम पूरा करेंगे। तो पहले क्या आएगा? प के ऊपर कौन सी मात्रा आएगी हमारी? अंग की मात्रा। ये देखिए, तो मैंने क्या लगा दी है? ये अंग की मात्रा। पंख फैलाकर आसमान में। ठीक है ना। आगे देखिए, उड़ती चंचल चिड़िया एक, च, फिर अंग की मात्रा, फिर च, फिर क्या लिखेंगे? ल। तो क्या बन गया? उड़ती चंचल चिड़िया एक। इन दोनों में कौन सी मात्रा आई है हमारी? अंग की मात्रा। ठीक है। आगे देखिए, आंखों को पल पल झपकाती। आ, ये क्या लिखा? ए को आ की मात्रा आ, फिर ऊपर चंद्र बिंदु, फिर खो, आंखों को पल पल झपकाती। ठीक है। लगती प्यारी सी गुड़िया एक। अब क्या आएगा? नमः, न, मैं। तो ये क्या है हमारी मात्रा? विसर्ग। नमः वह करती ईश्वर को। ठीक है। ये कौन सी मात्रा है हमारी? विसर्ग। चंदा से बतियाती वो। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? चंदा। च, फिर ऊपर अंग की मात्रा द को आ की मात्रा। तो क्या बन गया? चंदा से बतियाती वो। अब देखिए आगे, जल्दी उठकर दाना चुगने जाती हो। तो क्या लिखेंगे हम? प्रातः काल। प्रा, त, प्रात बन गया। ये तो ये क्या लगा दिया मैंने? विसर्ग। तो क्या बन गया? प्रातः काल। यहाँ पे तो काल भी लिखेंगे। प्रातः काल जल्दी उठकर दाना चुगने जाती वो। ठीक है। अब देखिए, पंख फैलाकर आसमान में उड़ती चंचल चिड़िया एक, आंखों को पल पल झपकाती, लगती प्यारी सी गुड़िया एक, नमः वह करती ईश्वर को चंदा से बतियाती वो, प्रातः काल जल्दी उठकर दाना चुगने जाती वो। तो बच्चों, मैं ये क्यों दोहरा रही हूँ बार बार कविता? क्योंकि आपको कविता याद हो जाएगी और साथ में कविता के आधार पर ही आगे सारा अभ्यास दिया हुआ है ना हमारा। तो आपको कविता अच्छे से याद करनी है, इसीलिए बार बार मैं कविता को दोहरा रही हूँ। आगे देखिए, सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। ठीक है। तो ये क्या है हमारा? कहानी के आधार पर जो मैंने आपको लोमड़ी और कौवे की कहानी सुनाई थी, तो उसी के आधार पर आज हमें ये सही और गलत की पहचान करनी है। ठीक है। तो देखिए, पहला क्या है? कौवे को एक दिन रोटी का टुकड़ा मिला। तो क्या ये बात सही है या गलत है? बताइए। तो कौवे को एक दिन क्या मिला था? रोटी का टुकड़ा मिला था। तो ये वाक्य हमारा सही है। अचानक से कौवे के पास बकरी आ धमकी।
तो बताइए, क्या कौवे के पास बकरी आ गई थी? कौन आ गया था कौवे के पास? लोमड़ी। तो ये वाक्य हमारा क्या है? ये वाक्य हमारा गलत है। ओके, आगे देखिए। लोमड़ी ने कहा कौवे की आवाज मीठी है। तो क्या ऐसा लोमड़ी ने कहा था? जी हाँ, लोमड़ी ने कहा था कौवे की आवाज मीठी है। तो ये हमारा वाक्य सही है। ठीक है ना? तो इसमें हम सही का निशान लगाएंगे। आगे देखिए। लोमड़ी की बात सुनकर कौवा दुखी हो गया? नहीं हुआ, वह तो खुश हो गया था लोमड़ी की बातें सुनकर, है ना? क्यों? लोमड़ी उसकी तारीफ ही किए जा रही थी बार बार, तो कौवे से रहा न गया था। तो लोमड़ी की बात सुनकर कौवा तो खुश हो गया था। तो ये क्या है? हमारा वाक्य गलत है। ठीक है। चोंच खोलते ही रोटी नीचे गिर गई। जब कौवे ने गाना गाना, जैसे ही गाना गाने के लिए अपनी चोंच खोली, तो क्या रोटी नीचे गिर गई थी? हाँ, चोंच खोलते ही रोटी नीचे गिर गई थी। तो ये हमारा वाक्य क्या है? सही है। ठीक है। हमें क्या क्या करना है? ये इस कहानी के पढ़ने के बाद ही, इस कहानी को पढ़ने के बाद ही हमें ये वाक्य कंप्लीट करने हैं, यानी पूरा करना है। कौवे को एक दिन रोटी का टुकड़ा मिला। हाँ, यह सही है। अचानक से कौवे के पास बकरी आ धमकी। नहीं, ये गलत है। लोमड़ी ने कहा कौवे की आवाज मीठी है। ये सही कहा लोमड़ी ने। लोमड़ी की बात सुनकर कौवा दुखी हो गया। नहीं, ये गलत है। चोंच खोलते ही रोटी नीचे गिर गई। जी हाँ, चोंच खोलते ही रोटी नीचे गिर गई थी। ठीक है। तो आपको डिस्कवरिंग बुक में पार्ट 7 कंप्लीट तो करना ही है। साथ में ऑब्जर्वेशन बुक का पेज नंबर देखिए, ये कौन सा है? 62 पेज नंबर पर कविता की पंक्तियां दी गई है और प्रश्न नंबर 2 भी आपको ऑब्जर्वेशन बुक से ये कंप्लीट करना है। ओके। तो बच्चों, आपको ये जितना भी वर्क आप कर रहे हो, अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में आपको करना है। ऐसा नहीं है कि गंदी गंदी हैंड राइटिंग में वर्क करते जाओ तो आपकी और भी ज़्यादा राइटिंग बिगड़ जाएगी। और सबसे अच्छी बात है कि आपको अपने पेरेंट्स का कहना मानना है। जैसा वो कहते हैं उनको वैसे ही आप आंसर दिया करो। ठीक है। अगर पढ़ने के लिए बोला जाए, आप पढ़ो भी। गेम्स के लिए बोलते हैं पेरेंट्स, तो गेम्स के लिए भी थोड़ा टाइम अपना निकालिए। ठीक है। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप अपना उसमें से थोड़ा टाइम अपनी स्टडी पे ज़रूर दीजिए। ओके, बाय।